Hey, hi. So, welcome to another chapter of geometry, class 9 math course. Today, we are starting a new chapter named as triangles. Triangles. So, in this chapter, we have already studied triangles in class 6, 7, and 8. But this chapter, we are going to particularly talk about congruency, जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे. Before we start the chapter, let's go through the basics. First of all, कि congruency का basics क्या होता है. देखिए, कॉन्वेंसी का मतलब क्या होता है. जब भी दो चीजें उनका सेम शेप हो और सेम ही साइज हो, तभी वो कॉन्वेंसी कॉन्वेंट कहलाएगा. एंड इन दिस कॉन्वेंसी, right now in class 9th we are doing, in class 10th we will doing a concept known as similarity also by the. So triangles पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट. अब ये कॉन्वेंट कैसे हो सकते हैं. जैसे लेट्स से कि ट्राइंगल्स को अभी छोड़ते हैं, मान लीजिए सर्कल है. दो सर्कल जब भी कॉन्वेंट होंगे जब उनका साइज सेम होगा. साइज कैसे, सर्कल कैसे बनाते हैं, रेडियस सेम होता है. अगर दोनों के रेडियस सेम होंगे जब भी कॉन्वेंट होंगे, राइट. तो इसी तरीके से अगर लाइन सेगमेंट में बनाता हूँ, जैसे 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये दूसरी भी 5 सेंटीमीटर होगी तभी ये ओवरलैप करेगा. तो सेम लेंथ होना चाहिए इसकी, तभी होंगे. सेम लेंथ होना चाहिए इनका, इनका सेम रेडियस होना चाहिए कॉन्वेंट होने के लिए. एंगल्स का सेम मेजर होना चाहिए. अगर ये इतना एंगल है 40 डिग्री, तो इसके ऊपर ओवरलैप करने के लिए तो ये भी 40 डिग्री होना चाहिए, तभी इसके ऊपर ओवरलैप होगा. तो कॉन्वेंट जब भी होते हैं जब सेम शेप होता है, साइज होता है, इसका मेजर सेम होना चाहिए एंगल्स. इस तरीके से हम काफी चीजों की कॉन्वेंसी के बारे में बात कर सकते हैं. अब जब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में, तो इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. एज नेम सजेस्ट, दो ट्राइंगल्स कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. सबसे पहले, two triangles are going to overlap only when they are exact same shape and size. और exact same का मतलब कि सारी corresponding sides बराबर होंगी. ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, जैसे, और ये वाला इसके बराबर, तभी ओवरलैप करेगा. और एंगल्स भी बराबर होंगे. एंगल्स भी बराबर होंगे मतलब ये वाला एंगल इसके ऊपर जब भी ओवरलैप करेगा, दोनों का मेजर जब बराबर होगा. अभी भी हमने बात करी लाइन सेगमेंट का इक्वल होती है जब मेजर लेंथ बराबर होगा. सो उस हिसाब से ये इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला इसके बराबर. मतलब दो ट्राइंगल कॉन्वेंट जब ही होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, इक्वल हो, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो, इक्वल. वरना वो कॉन्वेंट नहीं है. अब सर क्या हम इतनी सारी चीजें करते रहेंगे? नहीं. एक्चुअली होता क्या है, जब आप एक चीज कर देते हो तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली इंप्लाई होती हैं. अगर आपने ये कर दिया तो ये इंप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये कर दिया ये इंप्लाई हो जाता है. ये चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. आपको सारी चीजें शो नहीं करनी होती, इसलिए देयर आर सम रूल्स कि अगर आप वही शो कर देंगे ऑटोमेटिकली सारी चीजें बराबर हो जाती हैं. तो वो रूल्स क्या है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम कॉन्वेंसी के साइन के बारे में पढ़ते हैं. बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं इस चैप्टर. कॉन्वेंसी का जो नोटेशन होता है साइन, वो एक वेव होता है और दो बार्स ऐसे हॉरिजॉन्टल. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्वेंट है तो ऐसे, इसका नाम अगर ए बी सी है और डी ई एफ है, तो ये मेरा ट्राइंगल इसके कॉन्वेंट है. एंड मैं लिखूंगा कैसे कि ट्राइंगल ए बी सी मेरा कॉन्वेंट है ट्राइंगल डी ई एफ. क्या यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है? बिल्कुल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट. ऑर्डर का मतलब ऑर्डर मैटर्स. यस, इट डज. वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैनॉट राइट कि ट्राइंगल एबीसी मेरा कॉन्वेंट होगा ट्राइंगल एफईडी के. ये गलत हो जाएगा बच्चे, क्योंकि मेरा ए एंगल जो है बी के बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली वो उसी के बराबर होना चाहिए. तो ये गलत है, लेकिन ये सही है. अगर आप देखेंगे ए डी के बराबर आ रहा है, बी बी ई के बराबर आ रहा है, और सी एफ के बराबर है. एंगल सी साइड्स भी, ए बी मेरा डी ई के बराबर है, बी सी मेरा ई एफ के बराबर है, और ए सी मेरा डी एफ के बराबर, राइट. तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी ऐसे इक्वल होने चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग इसकी काम बहुत इंपॉर्टेंट है. हम छोटी क्लास में करते थे और इसको ऐसे दिखाते थे, अगर आपको याद है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे दिखाते हैं. ए जो एंगल है वो एंगल ए एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल बी इससे कॉरस्पॉन्डिंग है, इक्वल, राइट.
और एंगल सी इससे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। ए बी साइड जो है वो इससे कॉरस्पॉन्डिंग है। बी सी साइड जो है वो ई एफ से कॉरस्पॉन्डिंग है। और जो ए सी साइड जो है ए सी ये वाला वो डी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऐसे दिखाए जाते थे प्यारे बच्चे, क्लास सेवेंथ एट्थ एंड सिक्स में आपने देखा होगा। तो ये हमारी कॉन्वेंसी की बेसिक्स की बात होगी। अब हम इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में काफी रूल्स पढ़ेंगे कि कॉन्वेंसी के 5 रूल्स, एस एस ए एस, एस एंड आर एच एस। यस, हमें बस ये 5 रूल पढ़ने हैं। और इसमें से बस एक ही का प्रूफ करना है, वो है ये वाला। एग्जाम में बस इसी का प्रूफ। तो हम ये पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ईजी है। और हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है ट्राइंगल्स के चैप्टर में। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी और उसका कन्वर्स। एग्जाम में बस इसका प्रूफ आता है, कन्वर्स का प्रूफ नहीं आता। तो हम ये दोनों बहुत फुल फ्लेज पढ़ेंगे और बाकी के बारे में बातें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसेस। सो एसेस कॉन्वेंसी रूल क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास ऐसा कुछ है कि देयर आर टू, एज अ नेम सजेस्ट, साइड एंगल साइड। आपने पहले भी पढ़ा, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं इसका, बस एक एग्जांपल देखेंगे। प्रूफ हम बस ए से कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास ए बी और सी है और यहाँ पे डी ई और एफ। अगर ऐसा हो जाता है कि ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और बीच वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल, दोनों इक्वल साइड्स के, ये इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल, एंगल बीच में होना चाहिए, तो ये दोनों ट्राइंगल ऐसे ऐसे कॉन्वेंट। इसको लिखा कैसे जाता है? अगर मान लो क्वेश्चंस में कहीं आता है तो इन ट्राइंगल, पहले आप पता लगाते हैं कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। फिर आप गिवन पार्ट्स लिखते हैं, जो आपने फाइंड किया वो पार्ट्स लिखते हैं, क्या रीजन है वो भी लिखना होता है, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल, जो भी रीजन है, अभी तो गिवन है सब कुछ, हो सकता है किसी और रीजन की वजह से कोई। बी सी इक्वल टू ई एफ है, ये भी गिवन है। सो देन वी कैन से द ट्राइंगल ए बी सी is convex to triangle DEF by what rule? By SAS, by SAS convex। ये लिखना इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आपको ज्योमेट्रिकली देखना है, एल्जेब्रिकली नहीं। मतलब कि मान लो कोई बच्चा यहाँ से रूल डिसाइड कर रहा है, अगर मैं इसको ऊपर ले देता, मान लो कि साइड यहाँ पे ये है, उसके बाद में बीसी वाली लाइन ले देता, और फिर मैं एंगल बी इक्वल टू एंगल, तो आप कोई कहता सर ये ऐसे एस एस ए बन रहा है, वो गलत हो गया। नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन रूल अभी भी ऐसे ऐसे। आप रूल कैसे डिसाइड करते हैं? रूल आप डायग्राम से डिसाइड करते हैं, साइड एंगल साइड। सो प्लीज बी श्योर कि आप ये समझ पाते हैं कंसेप्ट को। अब now there is something called a brahmastra of these triangles which is called CPCP। आपको क्वेश्चंस में क्या बोलेगा बार बार कि अब इसको इसके बराबर प्रूफ करो, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रूफ करो। तो तब आपको कुछ नहीं लिखना होता। एक बार दो ट्राइंगल्स कॉन्वेंट हो गए तो आपको बस लिखना है कि ए सी विल बी इक्वल टू डी एफ बाई सी पी सी पी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, कॉन्वेंट ट्राइंगल्स। सो ये वाला पार्ट इसके इक्वल। आप ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल बोल सकते हैं सीपी सीपी से, ये वाला एंगल इसके इक्वल बोल सकते हैं सीपी सीपी से। आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है। कोई भी दो पार्ट इक्वल नहीं कर सकते, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, सो दैट वाज द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर फॉर द एसएएस। So SAS we have discussed. I hope you know this. Now we are coming to a very important part which is known as ASA। पहले हम ASA देखेंगे। ASA जो है, इसका जो प्रूफ है बच्चे, इसका प्रूफ आपके एग्जाम्स में आता है। सबसे पहले हमें जो है इसको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद ही तो हम इसका अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम एंड देन वी आर गोइंग टू प्रूव इट आल्सो। बहुत इजी सा प्रूफ है और इस चैप्टर में बस दो ही प्रूफ है जो आपको करनी है।
सो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सो इस वाले ट्राइंगल्स में क्या होगा कि दो हमारे ट्राइंगल्स होंगे। पहले एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे यूज होता है। दो ट्राइंगल्स होंगे ऐसे, जैसे दिस इज एबीसी, सॉरी, डी। क्या होगा, कोई भी दो एंगल बराबर होंगे, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, और बीच वाली साइड इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स ए एस से कॉन्वेंट बनाते हैं। लेकिन क्यों होता है ये हमें प्रूफ, वाई, दैट इज द थिंग। तो प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है आपको, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ, where angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, and BC is equal to AF। हमें क्या क्लेम करना है, तो शो क्या है हमारा, कि ट्राइंगल ABC हमारा किसके कॉन्वेंट होता है, ट्राइंगल DEF। ओके, अब देखेंगे हम कैसे करेंगे इसको। इसको हम एक, इसमें हमें तीन केसेस मिलते हैं बच्चे। तीन केसेस का मतलब कैसे, अभी तक आपने बाय द वे कौन सा रूल पढ़ा, आपने एसएएस रूल पढ़ा है, तो आपको एसएएस याद है। तो आप ऐसे ऐसे कैसे प्रूव करेंगे इसको, यहाँ पे साइड है, एंगल है, इधर वाले भी ले सकते हैं, मैं भी इधर वाले, इन दोनों पे केसेस चलाएंगे। केसेस का मतलब कैसे, कि आप बोलेंगे मेरा केस वन यहाँ पे ले से, यहाँ पे मैं फिर केस टू चलाऊंगा, यहाँ पे मैं केस थ्री चलाऊंगा, ठीक है। तीनों अलग अलग अच्छे से समझें, केस टू एंड केस थ्री। हम ए बी और डी पे केसेस चलाएंगे, मतलब मान लेते हैं ए बी डी के इक्वल हो पहले केस, क्योंकि हम उसी का यूज करके ऐसे ऐसे, क्योंकि ऐसे ऐसे हमें पता है, उसको यूज करके फिर प्रूव कर पाएंगे। उसके बाद हम ये भी हो सकता था कि ए बी जो है मेरा क्या हो, छोटा हो डी से। केस थ्री में ये भी हो सकता है कि ए बी मेरा बड़ा हो डी से। तीनों केसेस पॉसिबल। अगर इक्वल होता है तो देखो क्या, पहला केस राइट, मेन डायग्राम है तो इसको इसमें नहीं बनाते, तो ना कंफ्यूजन। हमने पहले वाले केस में क्या माना कि ए बी मेरा डी के बराबर है, तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे छोटी सा, राइट, ए बी सी डी ई एफ। तो अभी मैंने माना है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल गिवन था, और ये इसके इक्वल गिवन था, और ये इसके इक्वल गिवन। तो अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल एबीसी एंड डी एफ ऐसे ऐसे कॉन्वेंट हो रहा है वो, तो मतलब एक्चुअली हो जाता है। तो ए बी इक्वल टू टी, हमने अज्यूम किया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है, बी सी इक्वल टू ई एफ, दिस इज ऑल्सो गिवन। So we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF by which rule? By SAS congruency rule. और अगर वो कॉन्वेंट है तो बाय सीपीसीटी व्हाट वी कैन से, अच्छा हमें तो बस कॉन्वेंट करना है, कुछ और इक्वल नहीं करना, तो अभी बस कॉन्वेंट हो गया, बस प्रूफ हो गया। तो केस वन में ए बी इक्वल टू डी लेके चले। अब केस टू में क्या लेके चलेंगे हम, कि ए बी जो है हमारा, लाइन को भी मैं हटा देता हूँ आपको समझाना, केस थ्री तक कर दूंगा थोड़ा सा इधर, समझाने के लिए मुझे स्पेस चाहिए ना। केस टू में ऐसा होगा कि अब ए बी जो है मेरा लेस देन होगा डी से, मतलब कि मान लो यहाँ पे ए बी है, दूसरा ट्राइंगल जो है क्या है, ऐसा है, ठीक है। डी ई बड़ा है यहाँ पे ना, so this is A B C and this is D E F, this time my A B is less than D। तो इसमें आप छोटे से कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप यहां से एक लाइन बनाते हैं ऐसे, ये क्या कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ पी एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी एफ। बहुत आराम से चल रहा है, कोई हासिल नहीं। अगर अब ये इसके इक्वल है, ठीक है,
क्या हमने कह रहा है, हमने क्या किया, सॉरी, ए बी इज नॉट इक्वल टू पी एफ, ए बी इज इक्वल टू पीई। पीई मतलब आपने यहां तक ऐसा बनाया कि ये इसके इक्वल बन जाए। हमने यही केस बनाने की कोशिश करी फिर से, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन से। अब फिर से क्या होगा कि अगर हम दो छोटे ट्राइंगल लें, ए बी सी कॉन एंड ट्राइंगल पीई है, अगर इन दोनों में देखें ए बी इक्वल टू पीई है बाय कंस्ट्रक्शन, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, गिवन है ये तो, और बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी गिवन। तो देन बाय एस ए एस I can say that triangle ABC is congruent to triangle PEF by SAS congruency rule. Again, और अगर दोनों ही कॉन्वेंट है मेरे बच्चे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सिटी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी एफ ई बाई सिटी। अरे बट एंगल एबीसी तो इस पूरे के बराबर भी था, तो मतलब एंगल ए सी ऑल्सो, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल डी एफ ई, क्वेश्चन में गिवन था तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम चीज के बराबर, तो मतलब दोनों आपस में, मतलब पी एफ ई जो है एंगल डी एफ ई के बराबर हो गया। अरे ये तो बड़ा आश्चर्य सी चीज हो गई कि ये जो इसका टुकड़ा है, एक टुकड़ा है ऐसा, और ये पूरा है, ये टुकड़ा इस पूरे के बराबर कब हो सकता है, जब ये लाइन जो है एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, इसके ऊपर है। मतलब पी जो है ओवरलैप कर रहा है डी को, मतलब पी कॉन्साइड्स डी, दैट इंप्लाइज पी कॉन्साइड्स, पी कॉन्साइड्स व्हाट, पी कॉन्साइड्स डी। और और अगर पी कॉन्साइड्स कर रहा है डी को, पी जो है डी को कॉन्साइड कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारा ए बी इक्वल टू पीई नहीं, ए बी इक्वल टू डी बन गया। और इससे इंप्लाई हुआ कि ए बी क्या बन गया, डी के बराबर, क्योंकि पी की जगह हम डी लिख सकते हैं। और ये तो केस वन है। देन फ्रॉम केस वन देन फ्रॉम केस वन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्वेंट ट्राइंगल डी एफ। तो बहुत ही अच्छा प्रूफ है इसका। ठीक है, अभी हम एक और बार रिव्यू करेंगे, डोंट वरी। केस थ्री में हमें कुछ करना नहीं होता, सिमिलरली करना होता। केस थ्री क्या होता है कि इस बार क्या हुआ, ए बी जो है ग्रेटर हो गया डी से। ग्रेटर का मतलब इस बार एक ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा बन गया, हमने मान लिया इसे, ए बी ऐसे, ए बी सी, और यहाँ पे क्या, दूसरा ट्राइंगल डी एफ। तो आप क्या करने वाले हैं, आप इस बार इस वाले ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे सेम, राइट। और जो आपने इस वाले ट्राइंगल में जैसे किया था वैसे ही करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट as case 2 we can say that triangle ABC will be congruent to triangle DE। क्योंकि बच्चे होना वही वाला है, इस बार ये ट्राइंगल इसके कॉन्वेंट होगा छोटा वाला, फिर बीपी क्या होगा, बीपी हमारा डी के बराबर आ जाएगा, राइट। इसका मतलब कि अब जो होगा, ये एंगल जो है, सॉरी, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल पूरा इसके बराबर भी होगा। तो मतलब क्या होगा कि ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो फिर से केस वन से हो जाएगा, तो इसमें हम पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लेट इट बी। अब ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, अच्छा थ्योरम है, 5 नंबर में 4 नंबर में आ जाता है, देख लो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए ऐसे प्रूव करना है कि एंगल साइड एंगल कॉन्वेंट होता है, क्यों होता है ये प्रूव करना है। तो हम ऐसे ऐसे इसमें प्रूव करते हैं। तो ऐसे ऐसे करने के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक और इक्वल साइड होनी चाहिए, तो इसलिए आपने ए बी लिया। आप ए सी इक्वल टू डी एफ पे भी केस लगा सकते हैं, ए सी और डी एफ, मैंने ए बी और डी पे लगाया। तो पहले हमने इक्वल है, इक्वल लिया तो सीधा ऐसे ऐसे कॉन्वेंट हो गया। अब केस वन का ही केस टू में यूज करने वाले हैं बाद में। अब क्या हो सकता है कि ए बी छोटा हो डी से, तो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया ताकि इस बार ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, छोटे वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट हुए, तो ये वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल के बराबर हुआ। बट ये वाला एंगल तो पूरे के बराबर था,
तो मतलब क्या हुआ, छोटा वाला पार्ट जो है पूरे पार्ट के बराबर हो गया। ये जब भी हो सकता है कि छोटा वाला पार्ट पूरे पार्ट के बराबर हो, जब ये वाली लाइंस के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो तभी तो पूरा होगा। तो मतलब पी इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मतलब पी की जगह आप डी भी लिख सकते हैं। तो मेरा जो अब यहाँ पे पी कौन साइज कर रहा है डी पे, तो मतलब मैं ए बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डी ई भी लिख सकता हूँ पी की जगह, क्योंकि पी की जगह डी लिख सकते हैं, ओवरलैप कर रहा है। और ये तो केस वन था तो कॉन्वेंट हो गया। और केस थ्री में इस वाले में कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि ए भी बड़ा है, जो भी बड़ा होगा उसको छोटा बनाना है ताकि दूसरे के बराबर हो। तो अगर ऐसा हुआ तो सेकंड वाले का आर्ग्यूमेंट इसके किसी से प्रूव हो जाएगा। दैट वाज आवर ए एस ए। तो हमने दो कर लिए हैं एस ए एस, और इसी का यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया। इस सेशन पे हम इतना रखेंगे, वरना इस सेशन और ओवरवेलमिंग हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं करना है सेशन को। नेक्स्ट सेशन में हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे, और एक और रूल रहेगी वो डिस्कस करेंगे। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक और रूल, बाकी दो रूल और है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।